हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करती हूँ डीएनपी इंडिया में। इस वक्त की 10 बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कद बढ़ने की उम्मीद से स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ता और पदाधिकारी गदगद है। लखनऊ में हुई बैठक के बाद प्रदेश में बीजेपी सरकार और संगठन में फेरबदल की अटकलें तेज हो गई हैं। वहीं प्रयागराज में पार्टी कार्यकर्ताओं में चर्चा इस बात की रही कि भाजपा का राष्ट्रीय संगठन अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के पूर्व डिप्टी सीएम को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने शनिवार को कोरोना वायरस की वजह से माता पिता दोनों को खोने वाले बच्चों को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान किया है। इस क्रम में कोविड केयर लिंक के अंतर्गत आने वाले बाल स्वराज पोर्टल पर भी ऐसे बच्चों के आंकड़ों को अपलोड करने को लेकर बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए काम कर रहे राष्ट्रीय आयोग की ओर से निर्देश दिया गया है। आयोग ने शनिवार को सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रधान सचिव के नाम पत्र लिखकर ये जानकारी दी है। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर भले ही धीमी पड़ गई हो, लेकिन वैक्सीन को लेकर आ रहे नए बयान चिंताजनक है। हाल ही में भारत बायोटेक कंपनी ने कहा है कि वैक्सीन की सप्लाई और उत्पादन की प्रक्रिया जटिल है, इसलिए कोवैक्सीन की किल्लत देखी जा रही है। इस पर कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने वैक्सीन सप्लाई का कैग ऑडिट करने की सलाह दी है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA ने बाबा रामदेव को चुनौती दी है। IMA उत्तराखंड ने बाबा रामदेव को पतंजलि की दवाओं से एलोपैथी अस्पतालों में ट्रीटमेंट के बारे में बहस करने के लिए कहा है। हरियाणा में निजी अस्पतालों में कोविड मरीजों से हो रही अधिक पैसे की वसूली की जांच के लिए गठित कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। अब निजी अस्पतालों में कोविड रोगियों के अधिक रुपए वसूलने वाले अस्पतालों से सरकार राशि वापस करवाएगी। साथ ही प्रदेश के सभी निजी अस्पतालों का स्पेशल ऑडिट किया जाएगा। उत्तराखंड के मुक्तेश्वर क्षेत्र के चीतला स्थित एक रिजॉर्ट में बॉलीवुड अभिनेता मनोज वाजपेयी के पहुंचने और वेब सीरीज की शूटिंग के सिलसिले में टीम के पहुंचने की सूचना ग्रामीणों में रोष फैल गया है। लोगों ने बताया कि दिल्ली और मुंबई से सैकड़ों लोगों की संख्या में लोग शूटिंग के लिए गांव में पहुंचे हैं। क्षेत्र में बाहरी लोगों के पहुंचने से कोरोना के फैलने का भय बना हुआ है। BHU अस्पताल में भर्ती जिस महिला की डिलीवरी के बाद जन्मी बच्ची की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, उसकी दूसरी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। खास बात यह है कि 2 दिन में ही उसकी नेगेटिव रिपोर्ट आने को लेकर अब परिजन भी हैरान हैं। उधर मां की दूसरी रिपोर्ट भी नेगेटिव आ चुकी है। हाईकोर्ट ने आदेश के बावजूद कर्मचारियों और अवकाश प्राप्त कर्मचारियों को पेंशन और बकाया राशि का भुगतान न करने पर कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने उत्तरी MCD के आयुक्त को तलब किया है। न्यायमूर्ति विपिन सांधी और जसमीत सिंह की पीठ ने कहा है कि भीख मांगे, उधार ले या चोरी करे, लेकिन आपको कर्मचारियों की राशि का भुगतान करना ही होगा। महाराष्ट्र के पालघर में तूफान ताउते की वजह से एक जहाज समुद्र में चट्टान से टकराकर फंस गया है। इस जहाज से अब तेल का रिसाव हो रहा है, जिससे जनजीवन पर खतरा बढ़ गया है। मिली जानकारी के मुताबिक इस जहाज में करीब 80,000 लीटर डीजल है, जिसका रिसाव जारी है। वहीं जानकारी के मुताबिक जहाज पालघर जिले के वाड्राई इलाके में समुद्र किनारे फंसा हुआ है। इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL के फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI के विशेष आम सभा यानी SGM में निर्णय लिया गया है कि IPL 2021 के बाकी बचे मैचों का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE में किया जाएगा। BCCI के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने इसकी जानकारी दी है। खबरों की और जानकारी के लिए देखते रहिए DNP इंडिया। तब तक के लिए नमस्कार।